जितने भी चैरिटी हॉस्पिटल्स हैं वो आगे से आगे जा रहे हैं, कोई भी बंद नहीं हुआ, कोई भी। इवन आप छोटे से छोटी कोई चीज शुरू करते हैं तो वो प्रॉस्पर होती है, क्योंकि आप आवाम की खिदमत करते हैं, आप लोगों की खिदमत करते हैं। तो इसमें कोई वजह नहीं है कि वो कम हो या कोई कमी हो, और इसमें कोई वजह नहीं कि लोग इसमें फंडिंग ना करें। और जो अगला पॉइंट है, मैं समझता हूं कि जो हमारे यूसीएच के जो अहदेदारान हैं, हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं, उनको चाहिए कि वो एक फंड रेजिंग कमेटी इसके लिए बनाए, एक फंड रेजिंग मैनेजर रखें जिसका काम सारा दिन ये होगा, पूरा साल ये होगा कि वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाए, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाने के बाद यूसीएच के लिए फंड्स इकट्ठे करें। अब देखें, हम इंग्लैंड में हैं, हम बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ परेशान हैं कि ये इतना बड़ा अदारा जो वो खराब हो गया, और इसी तरह पाकिस्तान में लोग बड़े परेशान हैं, पर हम ये नहीं चाहते कि दोबारा ये कभी ऐसा हो कि लोग परेशान हो। तो इसके लिए हमें इसकी मजबूत फाउंडेशन बनानी है, अच्छी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी है। हमें कभी इसकी दोबारा परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये अपने उस लेवल पे नहीं है। तो प्लीज मेरी दरख्वास्त है कि हम एक अच्छा डिपार्टमेंट क्रिएट करें, फंड रेजिंग डिपार्टमेंट क्रिएट करें, और उस फंड रेजिंग डिपार्टमेंट के हवाले से वो फिर स्ट्रेटजीज बनाए कि क्या करना है। मैं कुछ फिंगर्स पे बता सकता हूं कि वेबसाइट उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, डिफरेंट एड्स बनाना उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, पूरा साल कहाँ एडवर्टाइज करना है उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप समझें कि रेफरल टिकट्स होनी चाहिए, लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, डिफरेंट प्रोग्राम किए जा सकते हैं, फंड रेजिंग के रेसेस की जा सकती हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं तो फंड रेजिंग का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन इतनी चीज अगर मैं बता सकता हूं तो जो स्पेशलिस्ट होगा बंदा, जिसकी ये ट्रेनिंग होगी कि उसने ये काम करना है, आप सोचेंगे वो कितने अच्छे तरीके से कर सकेगा। उसके बाद मैं समझता हूं कि यूसीएच को किसी ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत है। मैं तो इसमें कोई मुझे वो नहीं है कि कोई हमारी मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी से हो। बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा उनको दिल खुदा ने दिया हुआ है, और वो दिल खोल कर लोगों की मदद भी करते हैं और करने के लिए तैयार भी होते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें कोई अच्छा मुस्लिम अगर हमें मिल जाता है, बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे हमारे फेवरेट लोग हैं जो मेरे भी फेवरेट हैं। यहाँ हम इंग्लैंड में बैठे हम उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट हैं, हमारे कौमी हीरो हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाहता इसलिए कि कोई इसको गलत वे में ना ले, पर मैं अगर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ ही रहना चाहते हैं तो मैं एक नाम ले सकता हूँ, मेरा ख्याल उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ कि बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलिक जो कि अभी रिटायर्ड है, अमृतसरी क्या उन्हें बोलते हैं, स्पेशल टाइटल है उनका, वो बिशप है, और मैं समझता हूँ कि अगर उनको हम रखने से मुराद ये है कि इट इज ऑब्वियसली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज ए क्रिश्चियन। तो उनको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर बने। पाकिस्तान में वो किसी तारीफ के मुताज नहीं है, पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं, और मेरा ख्याल है कि ही कुड बी अ गुड एसेट कि हम उनकी पर्सनैलिटी को, उनके कॉन्टैक्ट्स को यूज करें, और यूसीएच के लिए हम अच्छी फंडिंग इकट्ठी कर सकते हैं। आप सोचें कि उनकी तस्वीर होगी उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर उनके नाम से बहुत सारे हमारे खाते जाएंगे, जो हमारी चैरिटी जो फंड रेजिंग कमेटी होगी, वो सोचे कि उनको कितनी हेल्प मिलेगी इससे। और अगर आप सोचते हैं, मैं सोचता हूं कि हमें सिर्फ माइनॉरिटी, हमारे जो 2% लोग हैं उनसे नहीं ये पैसे हमारे लिए इकट्ठे होंगे, हमें मेजॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, उन लोगों के पास जो डोनेट करना चाहते हैं। लोग डोनेट करना चाहते हैं, वो दे डोंट केयर कि आप क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, क्या है। और अगर आप क्रिश्चियन भी हैं तो आपने 98% जो पेशेंट हैं वो मुस्लिम होंगे जिनकी आपने हेल्प करनी है, जो वहां से फैजियाब होंगे, जिनको फायदा होगा, वो 98% मुस्लिम कम्युनिटी हमारी होगी, और वो भी बहुत जरूरतमंद है, ये नहीं कि उनको जरूरत नहीं है। और आप जिस जगह पे हैं लोगों को इजी टू रीच है, और लाहौर की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेरा ख्याल है कि हॉस्पिटल को बेहतर करना सबके फायदे में है। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक अच्छी फंड रेजिंग टीम की जरूरत है। उसके बाद
मैं समझता हूँ कि हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे फंडिंग के लिए हमें एक इंटरनेशनल लेवल की कोई फिगर चाहिए होगी, उसको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाएं। मेरा ख्याल है कि डैरन समी को हम सब जानते हैं, वो हर साल पाकिस्तान आते हैं, उनके पास अजाजी नेशनैलिटी भी है पाकिस्तान की। और मेरा ख्याल है कि मैंने कभी नहीं देखा कि वो किसी चर्च में उनको या किसी जगह पे जहाँ किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ उनकी कोई इंटरेक्शन हुआ हो। और मेरा ख्याल है ये हमारी इग्नोरेंस भी है पाकिस्तान में, हमारे चर्च की इग्नोरेंस है कि हमने कभी उन्हें अप्रोच नहीं किया, उनको वेलकम नहीं किया। वो आते हैं अपने क्रिकेट के हवाले से अपना विजिट करके वापस चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि हम भी उनको ऑनर करें, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑनर किया है, हम भी उन्हें ऑनर करें, हम उन्हें यूसीएच का ब्रांड एम्बेसडर बनाएं। और ये सोचें कि उनकी अगर तस्वीर के साथ आप रेफर टिकट जारी करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज आप उनके नाम से करते हैं, पूरी दुनिया में उनकी फॉलोइंग है। आप सोचें कि जब वेबसाइट पे उनकी तस्वीर होगी और आप फंडिंग की रिक्वेस्ट कर रहे होंगे तो कहां से कहां चीजें चली जाएंगी। आप उनके लिए कोई उनके नाम से कोई वार्ड जो है वो डेडिकेट करें। आप क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हमने इसको टॉप 10 हॉस्पिटल्स में बनाना है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी जो यूनिवर्सिटी के ब्लॉक होंगे, आपके मेडिकल कॉलेज के ब्लॉक्स होंगे, वो बनाने हैं। उसके लिए आपको रेगुलर फंडिंग चाहिए होगी। तो उसके लिए आपको रेगुलर फंडिंग जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे मिलेगी। और जो आपका कमेटी है, फंड रेजिंग कमेटी, वो इन सारी चीजों को मैनेज करेंगे। उनको करना चाहिए। इस तरह का कोई बंदा आपने रखना है, 2 बंदे 3 बंदे रखें, मेरे ख्याल 3 बंदे एटलीस्ट होने चाहिए कि वो ट्रेंड हो इस काम के लिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए वो ट्रेंड हो। और मुझे उम्मीद है लाहौर में बहुत अच्छे अच्छे लोग अवेलेबल हैं। तो आप इस तरफ जाएं, फंड रेजिंग की तरफ जाएं, जो कि मेरे ख्याल है अभी तक उस लेवल पे नहीं की गई जिस लेवल पे होनी चाहिए। उसके बाद मेरा जो एक और मेरा आइडिया है, मैं लिख के दे चुका हूँ सारी चीजें। ये अभी मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि शायद बहुत सारे लोगों तक ये फिर भी नहीं पहुंची होगी या शायद उन्होंने देखा नहीं होगा। अभी यूसेज लवर्स जो है वो सामने आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। उसमें मेरा एक पॉइंट ये है कि जितने भी यूसीएच से फारिगुल तहसील स्टूडेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो मैंने मशवरा दिया था, इन राइटिंग भी दिया है कि कम से कम 400 लोग आप ढूंढें, 400 पीपल, 400 लोग ढूंढें। और 400 लोग जो हैं वो साल में एक दफा $2000 वंस इन अ ईयर, ज्यादा नहीं, उन्हें मतलब बहुत ज्यादा तंग नहीं करना। तो $2000 जो है वो यूसीएच के लिए इकट्ठा करें, अपनी तरफ से बेशक ना दें। बेशक अपनी तरफ से भी जो बाहर इंग्लैंड वगैरह इधर उधर है उनके लिए तो $2000 कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। पर अगर वो नहीं कर सकते तो वो इकट्ठा कर सकते हैं साल में एक दफा आपको देने के लिए। और उनको आप नॉमिनेट करें, उनको खत भेज के उनको नॉमिनेट करें। उनको खत भेजें कि जी यू आर नॉमिनेटेड, यू आर कोऑर्डिनेटर ऑफ द सिटी, ऑफ द कंट्री और वट एवर। जो भी जो फंड रेजिंग कमेटी है ये उसने डिसाइड करना है कि वो करे कि जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं यहाँ से यूसीएच से गए हुए हैं, वो हजारों में होंगे, मुझे पता है 1950 से ये काम कर रहा है और हजारों में लोग होंगे जो यहाँ से ट्रेंड होकर गए हैं। तो आपने सिर्फ 400 ढूंढ रहे हैं। तो 400 से भी ये है कि 400 से अगर आप 50% भी कामयाब होते हैं तो 200 बंदे तो 100% आपके पास होने चाहिए। पर आप फोकस 400 रखें, 400 पीपल जो $2000 आपको साल में एक दफा भेजें। तो आप सोचें कि अगर 400 लोग आपको भेजें तो आप मल्टीप्लाई से खुद कर लें कि आपको ऑलमोस्ट एवरी डे $2000 मिल रहा होगा। तो सोचें कि आपके जितने भी पेशेंट्स आएंगे उनको फ्री ट्रीटमेंट कभी खत्म नहीं होगी, कभी, नेवर एवर। और आपके जो फंडिंग है कभी कमी नहीं होगी। और जो आपके जो फंड रेजिंग कमेटी है वो और बहुत सारी चीजें इसी तरह से करती रहेगी। फिर उसके बाद हमें बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड्स की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स अपनाने हैं। हमारे पास मसाले मौजूद हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। अच्छे स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल्स आपके सामने मौजूद हैं और वो हमें चीजें बनानी है जो दुनिया में इस वक्त टॉप क्लास हैं, ठीक है। और
ऑलरेडी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। मुझे खुशी है, मैंने सुना है कि वो नर्सिंग यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, नर्सिंग क्लासेस शुरू होंगी। तो इसको हमें ये चाहिए कि हमें मेडिकल कॉलेज की तरफ भी वेरी सून जाना चाहिए, और इसको आप ओपन करें चैरिटीज के लिए। डिफरेंट दुनिया में बड़ी बड़ी चैरिटीज है, बड़े बड़े चर्चेस के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और वो बहुत सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। तो इसको आप इस लेवल पे लेके जाएं। ये सारी मेरा जो ख्वाब है, ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था अभी तक। अब मैं कुछ चीजें जो मैं कहना चाहता हूं वो लाहौर की कम्युनिटी के लिए हैं। खास तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना से पहले इंग्लैंड में जो NHS के जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने आवाम से अपील की कि हमें वॉलंटियर्स चाहिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 2 मिलियन लोग जो है वो रजिस्टर्ड है इस वक्त भी। 2 मिलियन लोग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए तैयार है। ये नहीं कि उनको पैसों की जरूरत नहीं है, सबको पैसों की जरूरत है, लेकिन उनके अंदर इंसानियत का जज्बा है, वो फ्री काम करने के लिए तैयार हैं। और जो अब लाहौर की कम्युनिटी है, जिस तरह अभी साजिद साहब अपने 50 वॉलंटियर के साथ पहुंचते हैं, सारी कम्युनिटीज की ये जिम्मेदारी है। सिर्फ एक साजिद साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये सारी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। तमाम चर्च ऑफ पाकिस्तान के जो पास्टर साहबान है, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो ऑर्डर का वेट ना करें कि हमें बिशप ऑर्डर करेगा तो हम जाएंगे। आपको अच्छा काम करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा काम किसी वक्त भी कर सकते हैं, और UCH को इस वक्त आपकी जरूरत है कि आप जाएं, अपना हिस्सा अदा करें। और मैं समझता हूं कि जितने भी लाहौर के चर्चेस हैं, और मेरा ख्याल बहुत ज्यादा है, मुझे किसी ने बताया था कि तकरीबन 3000 चर्चेस सिर्फ बाहर कॉलोनी में हैं। आप सोचें कि पूरे लाहौर का क्या हाल होगा। तो ये सारे जो चर्चेस है, ये हमारी स्ट्रेंथ है अब। तो ये सारी स्ट्रेंथ अब शो होनी चाहिए। ये कम्युनिटी का हॉस्पिटल है। ये ना सोचे कि ये चर्च ऑफ पाकिस्तान का हॉस्पिटल है, ये मेथोडिस्ट का हॉस्पिटल है, किसका है। इसके ऊपर क्रॉस लगी हुई है, और उस क्रॉस के लिए आपने उसको रेस्टोर करना है, उसको आगे लेके जाना है, ठीक है। और उसके बाद मैं समझता हूं कि कम्युनिटी की एक और जिम्मेदारी है कि वो इस चीज का ख्याल रखें कि जितने भी मसीही इदारे हैं, अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझे ये कहेंगे कि हमें सामने को लागे नहीं लगने देता, बट डोंट वरी अबाउट दैट। आपकी जिम्मेदारी है एज ए कम्युनिटी मेंबर, आप अपने अदारे जो हमारे मसीही इदारे हैं, चाहे वो कैथलिक्स के हैं, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स के हैं, जहां भी हैं, आप उनके ऊपर चेक रखें। कोई हर्ज नहीं है पूछने में। आप इस साल पूछें कि जी हमें कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। इस दफा नहीं बताएंगे, फिर एक टाइम आएगा कि वो बताएंगे आपको, क्योंकि हमारे पास अब मसाले मौजूद हैं कि हमारा नुकसान होता है, हमारे अदारे जो है वो नीचे चले जाते हैं, हमारे अदारे जो है वो प्रॉस्पर नहीं हो रहे, जबकि इनको सबसे मॉडर्नाइज हॉस्पिटल होना चाहिए था, सबसे टॉप क्लास हॉस्पिटल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि कम्युनिटी अपना रोल अदा नहीं कर रही, कम्युनिटी पूछती नहीं है कि क्या हो रहा है। तो हमें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अब कि जो कम्युनिटी के लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से जाके पूछें कि भाई आपके पास कोई फंड की कमी तो नहीं है, आपके पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पूछें जाके। और इस तरह से आप जब इन्वॉल्व होंगे तो एक दफा दो दफा आप सिंसियरली, आप उनको तनकीदी नजरों से नहीं, आप सिंसियरली उनके साथ जाके काम करने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो आपको कहें कि यार ये बंदा पता नहीं कहां से आ गया, हमें क्यों तंग कर रहा है। दे विल वेलकम यू एक्चुअली, क्योंकि आप ये समझें कि आपकी जो डोनेशन है, ये उसके ऊपर ये अदारे चलते हैं। और आपकी डोनेशन जो है जब आप देते हैं तो आप पूछने के भी उतने हकदार हैं। इसी तरह आप यहाँ की चैरिटी कमीशन है एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उनसे भी पूछ सकते हैं कि जी ये चर्च का अकाउंट कैसा रहा है। अभी तो चर्च अकाउंट जो है वो रजिस्टर होना मेरा ख्याल मुश्किल हुआ है, पर मैं समझता हूँ कि हमें फोकस इसी पर आना चाहिए कि जो आपके अदारे जितने भी चल रहे हैं मुल्क के किसी भी हिस्से में है, और अगर आप उस कम्युनिटी के सराउंडिंग में रहते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी में आते हैं कि वो आप उनको हेल्प करें, आप उन पर नजर रखें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है, उनको और अप्रिशिएट करें, ठीक है। एक और बात मेरे जहन में आई है कि हमारे दोस्त नजीर कैसर वहां नजर आते हैं, मुझे कभी कभी हॉस्पिटल में नजर आते हैं, लेकिन वो अकेले नजर आते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि उनके जो इतने सारे दोस्त हैं जो
उनके मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो क्यों नहीं उनके साथ आते, और या वो उन्हें कॉल नहीं करते। तो आइडिया ये नहीं है कि आपने सिर्फ खुद आना है। मैं समझता हूं कि ये सारी कम्युनिटी का मसला है। कम्युनिटी से मुराद सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं है, लाहौर की कम्युनिटी का ये मसला है कि एक अच्छा हॉस्पिटल आपके सामने खराब हो गया और किसी ने उसे देखा नहीं है, किसी ने चेक नहीं किया। तो प्लीज प्लीज जो भी लोग अपना किरदार अदा कर सकते हैं, मैं नजीर कैसर साहब का इसलिए मैंने नाम लिया है कि मुझे पता है कि उनकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में लोग उनको बहुत फॉलो करते हैं। तो मेरी उनसे दरखास्त है कि वो जब आते हैं तो आके किसी जगह बैठ के 2-4 दोस्तों के साथ मुशायरा करें, जो 2-4 दोस्तों के साथ वहां गपशप करें और उनको ये मसाइल बताएं कि ये इस यूसेज को इस वक्त पूरी कौम की जरूरत है और फंडिंग की जरूरत है, इसको इमीडिएटली ऊपर लेके जाना है। मैंने जो प्लान लिख के दिया था उसमें अगर सारी चीजों पे अमल किया जाता तो तकरीबन 6 महीने चाहिए थे इसको खड़ा होने के लिए। तो प्लान जो है इस वक्त जारी है, जो इस वक्त नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच हो रही है। और क्या ही अच्छा होता कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करती, वो उनकी स्ट्रेटजीज नजर नहीं आ रही। ये सारी अवाम की स्ट्रेटजीज जो है वो इस वक्त जा रही हैं, जो फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच है या यूसीएच लवर्स जो हैं वो अवाम की तरफ से जारी हैं। पर मेरा ख्याल था कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऊपर से उनकी स्ट्रेटजी हमें नजर नहीं आ रही कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो अभी तक यही सोच रहे हैं कि ये हमें किसी को दे देना चाहिए और बिजनेस मॉडल पे चलाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत उनका ये ख्याल है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप ये सोचें कि इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ लोगों ने चंदा दिया हुआ है, तो वो चंदा जो लोग आपको पता है कि एक टाइम का खाना नहीं खाते, वो चंदा देने के लिए जब उन्हें बताया जाता है कि ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीकन मुल्कों में लोग भूखे मर रहे हैं, तो वो अपना एक टाइम का खाना नहीं खाते। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो कहते हैं कि अच्छा ये इस टाइम का खाना मैं नहीं खा रहा, मैं ये चंदा उनके लिए रख रहा हूं। आप ये सोचें कि किस जज्बे से लोगों ने ये हॉस्पिटल बनाया होगा। और अब हम ये सोच रहे हैं कि ये किसी को हम दे दें, या मिशन के सारे अदारे जो इस वक्त हमारे पास हैं ये सोचे कि वो इस जील के साथ, इस मिशन के साथ बनाए जाते हैं कि ये इंसान की खिदमत करें। और अगर हम इसको बिजनेस मॉड्यूल पे दे देंगे तो वो हमें उसका कोई अजर नहीं है, वो लोगों के लिए कोई फायदेमंद नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी जो है वो बिजनेस मॉड्यूल पे नहीं ले सकता। लोग तो पहले ही परेशान है। तो हमें इस क्रॉस के नीचे जो भी आता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं समझता हूं। मिनिमम फीस तो चलो एक कह सकते हैं, पर एक टाइम पे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ट्रीटमेंट देनी है, शफा देनी है, क्योंकि खुदा ने सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। तो मेरा ये पैगाम है कि एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रेटजीज नजर नहीं आ रही। हो सकता है वो कर रहे हो कुछ, पर वो नजर नहीं आ रहे। ये सारी स्ट्रेटजीज जो है ये अवाम की हैं, जो यूसेज लवर या दूसरे एक हमारे इंजीनियर भाई भी नजर आते हैं, जस्टिन साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन ये कि हमें कौम को, जो कौम अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी स्ट्रेटजीज नजर नहीं आ रही। तो उनकी स्ट्रेटजीज में बहुत सारी मैं भेजता रहता हूँ डिफरेंट लोगों को, पर उसमें कोई काम नजर नहीं आता मुझे। अगर नहीं स्ट्रेटजीज बना सकते तो किसी से मशवरा लें कि भाई क्या करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आज का मेरा जो ख्वाब है आपने देख लिया है, और मैं बहुत जल्द इसको प्रॉस्पर देखना चाहता हूं। और उसकी एक ही है प्रॉस्पेरिटी, उसमें एक है, ये हम सारे रॉ हैंडेड काम कर रहे हैं। प्लान्ड काम उसी वक्त शुरू होगा जब एडमिनिस्ट्रेशन को करेगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे जो पहला स्टेप है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि हमें फंडिंग चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक अच्छी टीम बनाए, फंड रेजिंग की टीम, एम्प्लॉयज रखें। एक्चुअली ये नहीं मैं कह रहा कि टीम को फ्री में रखें, एम्प्लॉयज रखें जो अपने लिए फंड्स इकट्ठे करें, बल्कि दूसरे हॉस्पिटल्स के दूसरे जो अदारे उनको भी सेट करने के लिए। तो इस हॉस्पिटल को टॉप पे जाना चाहिए। जो फंड रेजिंग जो आपका डिपार्टमेंट होगा वो वेबसाइट रन करे, वो डिजिटल मार्केटिंग करे, वो लोकल प्रोग्राम करे, वो 100 तरह की चीजें हो सकती हैं जो मैंने पहले बताई हैं। तो ये जब स्ट्रेटजी शुरू होंगी ऊपर से नीचे की तरफ, तो फिर ये जो सफाई वाला काम है, ये जो गेट लगाना है, ये बोर्ड लगाने हैं, ये कौम उठ खड़ी हुई है, यूसेज लवर, और उसके साथ बहुत सारे लोग शामिल हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ऊपर से एक्शन नजर नहीं आ रहा।
तो प्लीज मेरी दरखास्त है सबसे, एडमिनिस्ट्रेशन से खासतौर पर, कि टॉप टू बॉटम स्ट्रेटजी शुरू करें। ये बॉटम टू टॉप वाला काम जो है इसमें बहुत देर लगेगी, इट इज टू लॉन्ग प्रोसेस। जब आप ऊपर से शुरू करेंगे तो वो चीजें जल्दी मैनेज होना शुरू हो जाएंगी, और उसके लिए आवाम से पैसे मांगना बिल्कुल ठीक नहीं है। 2% गरीब लोग हैं, 2% बहुत गरीब लोग हैं जो इस कोरोना की वजह से परेशान है वैसे ही। तो प्लीज ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन अपनी स्ट्रेटजीज जो है वो इंप्लीमेंट करे, और ये स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि ये चैरिटी हॉस्पिटल है, इसको ऐसे ही रन है, इसको हमने चैरिटी पे रन करना है, हमने इसको बिजनेस मॉडल पे रन नहीं करना। और किसी को ये सोचने की ये वाली स्ट्रेटजी छोड़ दें कि हमने किसी को देना है, क्योंकि वो मसीह की रूह के खिलाफ है, चैरिटीज की रूह के खिलाफ है। इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रहना चाहिए, चैरिटेबल ही रहना चाहिए। बहुत